यूएस आईटी रिक्रूटर बूलियन सर्च स्ट्रिंग पार्ट 2। दोस्तों इस वीडियो में हम यूएस आईटी रिक्रूटर की एक नई बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको एक ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट के अंदर आपको कोटेशन मार्क लगाना है और आपको यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब टाइटल लिखना है। इसके बाद दोस्तों फिर आपको एक कोटेशन मार्क लगाना है और एक आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों फिर आपको एक स्पेस देना है और आपको एक कोटेशन मार्क लगाना है। कोटेशन मार्क लगा के आपको सीनियर यूएस आईटी रिक्रूटर लिखना है। सीनियर यूएस आईटी रिक्रूटर लिखने के बाद फिर आपको एक कोटेशन मार्क लगाना है और एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है। दोस्तों इसके बाद फिर आपको एक स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद आपको कोटेशन मार्क लगाना है और आपको लीड यूएस आईटी रिक्रूटर लिखना है। लीड यूएस आईटी रिक्रूटर लिखने के बाद दोस्तों फिर आपको एक कोटेशन मार्क लगाना है और एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है और इसके बाद फिर आपको एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों फिर आपको कोटेशन मार्क लगाना है और आपको आईटी रिक्रूटर लिखना है। आईटी रिक्रूटर लिखने के बाद दोस्तों फिर आपको एक कोटेशन मार्क लगाना है और उसे ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। इसके बाद दोस्तों फिर आपको एक स्पेस देना है और बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड का यूज़ करना है। दोस्तों इसके बाद फिर आपको एक स्पेस देना है और आपको ब्रैकेट का यूज़ करना है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको W2 लिखना है और एक स्पेस देना है और बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों फिर आपको एक स्पेस देना है और आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है। दोस्तों फिर आपको एक स्पेस देना है और आपको C2C लिखना है, कॉपरेशन टू कॉपरेशन। इसके बाद दोस्तों फिर आपको एक स्पेस देना है और बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर और का यूज़ करना है और फिर आपको एक स्पेस का यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों आपको 199 या 1099 लिखना है और ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देना है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूएस आईटी रिक्रूटर की सर्च स्ट्रिंग है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं और इसे आप नोट कर सकते हैं। और जब भी आप एज ए HR रिक्रूटर या फिर HR एग्जीक्यूटिव काम करें तो आप इस सर्च स्ट्रिंग का यूज़ यूएस आईटी रिक्रूटर्स को सर्च करने में कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।